चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू न्यू वीडियोस मिलते रहे। वैसे तो मैंने लिव इन के ऊपर काफी वीडियो बना रखी है, फिर भी काफी कपल मेरे से पूछते रहते हैं कि हम लिव इन में रहना चाहते हैं। लिव इन में रहने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और किस तरह की डॉक्यूमेंट्स बनते हैं लिव इन के। तो इस तरह के सवाल मेरे से पूछते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको लिव इन के ऊपर कंप्लीट जानकारी दूंगा कि लिव इन में किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह की डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर लिव इन होता क्या है, क्योंकि काफी कपल को लिव इन का मीनिंग नहीं पता कि लिव इन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना, इसमें एक लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, दो लड़कियां भी एक दूसरे के साथ रह सकती हैं, यही लिव इन है। इसमें शादी की जरूरत नहीं, कोई मंदिर की जरूरत नहीं, भी अपने को शादी कर कर साथ रहने के अलावा हम लिव इन में साथ रह सकते हैं। तो इसमें किस तरह के कागज बनते हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जैसे कि काफी जगह आपने देखा होगा नोटरी स्टाम्प के ऊपर लिव इन करवा देते हैं। तो काफी जगह इस तरह की जो छपा हुआ आप देख रहे हो, तो काफी जगह आपको इस तरह की स्टाम्प मिलते हैं जो पहले से इसके ऊपर नोट की तरह छपा होता है। ये 100 रुपए का भी होता है और काफी जगह ये ऑनलाइन मिलता है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, इसको ई स्टाम्प बोलते हैं। तो हम ये ले सकते हैं, इसके ऊपर अपने लिव इन का जो भी आपका ड्राफ्टिंग है वो करवा सकते हो। तो ये तो हो गया एक एग्रीमेंट, इसको डीड भी बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको इकरारनामा बोलते हैं। पर मैं जहां तक इसको देखता हूं इसकी ज्यादा मान्यता नहीं समझता, क्योंकि कल को क्या है, अगर लड़की आपके खिलाफ हो जाए या किसी के दबाव में आ जाए तो आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो इसमें दिक्कत आ सकती है। वो कैसे आएगी? वो ये बोल सकती है कि मेरे को यह दबाव देके बनवाया गया था, क्योंकि इसमें कहीं बयान नहीं होते, ये एक एग्रीमेंट है नोटरी स्टाम्प वाला। तो इसके अलावा अगर हम कोर्ट से भी, कोर्ट में जैसे लड़की की तरफ से या आप दोनों की तरफ से प्रोटेक्शन की फाइल लगती है, वो इस तरह से लगती है। जैसे कि हम प्रोटेक्शन के लिए फाइल हम कोर्ट में लगाते हैं, उसमें बयान वगैरह हो जाते हैं, एक पक्का प्रूफ हो जाता है। कल को एक दूसरे के ऊपर हम गलत इल्जाम नहीं लगा सकते कि हम एक दूसरे के ऊपर दबाव था, या लड़का मेरे ऊपर दबाव बना रहा था, या लड़की एक दूसरे के ऊपर दबाव बना रही थी। तो इस तरह से हम ये दो तरह के कागज बनते हैं, आपने देख लिए होंगे। एक तो बनता है ये एग्रीमेंट जिसको डीड भी बोलते हैं, और दूसरा ये प्रोटेक्शन की फाइल होती है, वो इस तरह से अपने को मिलती है। जब हम ये प्रोटेक्शन की फाइल लगाते हैं तो इसमें पूरी स्टोरी लिखी जाती है, आप कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, कब से जानते हो, किस किस से आपको खतरा है। अगर आपको घर वालों से कोई खतरा है तो उनका हम नाम दे सकते हैं कि किस किस से खतरा है। उनको भी अगर हमने नोटिस भेजना है तो हम भिजवा सकते हैं, अगर नहीं भेजना तो नहीं भी भेज सकते हैं। तो इसमें पक्का प्रूफ हो जाता है, कल को ये एक दूसरे के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। जैसे कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तो इस तरह से ये पक्का प्रूफ हो जाता है थोड़ा। कल को अब अगर आप मान के चलो लड़की आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाती है तो अपना थोड़ा बचाव हो जाता है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट बनवाकर साथ रह रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से रह सकते हो। अगर कल को लड़की आपके खिलाफ हो जाती है तो वहां अपने को समस्या आ जाती है, क्योंकि वो बोल सकती है कि मेरे को गन के दबाव में बनाया गया था, तो या मेरे ऊपर ये ब्लैकमेलिंग करता था, ये ब्लैकमेल कर रहा था, कि मेरे ऊपर यह दबाव था कि वीडियो बना रखी है या फोटो से मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैंने ये कागज बनवाए। तो वो कुछ भी डिफेंस ले सकती है। इससे अच्छा भी अपने को ये कोर्ट वाला बनवा लेना चाहिए, क्योंकि काफी कपल फीस के चक्कर में सोचते रहते हैं कि इसमें हमारे कम लगते हैं एग्रीमेंट में, तो हम कोर्ट वाला क्यों करवाए। तो अगर ज्यादा आपको फीस की दिक्कत है तो भी मेरे से संपर्क कर सकते हो, जितना हो सके आपके करेंगे। इन दोनों कागजों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे से फोन कर बात कर समझ सकते हो। अब बात करते हैं लिव इन में रहने के लिए जो लीगल एज है वो क्या है, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लड़का हो या लड़की कम से कम 18 साल होना चाहिए, 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, रनिंग नहीं। काफी कपल फोन करते हैं कि हमारा 18 साल रनिंग है, यानी कि चल रहा है। चल रहा नहीं, पूरा होना चाहिए, चाहे एक दिन ऊपर हो, 2 दिन ऊपर हो, पूरा होना चाहिए। आप 19 की हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 30 के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 18 से कम हो तो नहीं होगा। लड़का काफी बार क्या होता है कि 19 का होता है, 20 का होता है, शादी नहीं कर पाता, और करनी भी नहीं चाहिए। अगर आपकी एज यानी कि लड़के की एज 21 नहीं है तो शादी कभी ना करें, क्योंकि आपको ही पता है जो शादी की उम्र है
वो लड़के की 21 प्लस होनी चाहिए, तभी शादी कर सकते हो। अगर आपकी उम्र कम है तो आप लिव इन में रहो, जब आपकी उम्र पूरी हो जाए तो शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 है या 19 है, उसको जैसे आप आधार कार्ड में भरा देते हो या आप डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, तो ये फर्जी है। ऐसा काम कभी ना करें। अगर कोई करवाए तो भी मत करें, क्योंकि इसमें आपको ही फंसना है, किसी दूसरे को नहीं, क्योंकि ये फर्जी है। 420 का केस हो जाएगा और शादी भी मान्य नहीं होगी। इससे अच्छा आप लिव इन में रह सकते हो। लिव इन की उतनी मान्यता है जितनी शादी की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कितनी उम्र चाहिए। उम्र ज्यादा कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। और एक सबसे बात और जरूरी है, वो ये है कि इसमें लिव इन में आप अगर कोई मैरिड है, यानी कि इसमें लड़की हो या लड़का हो, पहले से शादीशुदा है और उसका तलाक भी नहीं हुआ है, वो भी लिव इन में रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो शादी नहीं कर सकता जब तक उसका तलाक ना हो। यानी कि अगर उसकी पहली पत्नी या पति जिंदा है तो वो दूसरी शादी करता है तो ये एक अपराध है आईपीसी की धारा 494 में। तो आपने दूसरी शादी नहीं करनी जब तक आपका तलाक ना हो जाए। लेकिन अगर आपका तलाक हो जाता है तो आप शादी कर सकते हो। अगर तलाक नहीं हुआ है तो आप लिव इन कर लो, लिव इन बढ़िया रहेगा। और काफी कपल मेरे से ये भी पूछते रहते हैं कि हमने ये लिव इन के कागज बनवा लिए और पुलिस को दिखाएं, अगर पुलिस वाले इन कागजों को फाड़ दे तो क्या करें। पहली बात तो ऐसा पुलिस करती नहीं है, फिर भी अगर कर दे, जैसे कि आप इसकी एग्रीमेंट की कॉपी वगैरह करवा के रखी, क्योंकि ये एक बार बनता है। अगर इसको फाड़ दिया तो ये निकलता नहीं है, क्योंकि इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता, इसको आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसलिए आप इसकी कॉपी वगैरह करवा के रखें। अगर फिर भी पुलिस इस बात को ना माने, यानी कि आप जो लिव इन में रह रहे हो उसको ना माने, तो आप उसके बड़े अधिकारी को, जैसे डीएसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन के साथ ये कागज दे सकते हो कि हम लिव इन में रहना चाहते हैं और हमारे घर वाले या कोई लोकल पुलिस है वो परेशान कर रही है, तो आपकी जरूर मदद करेंगे। और जो आपको मैंने कोड वाला बताया था, अगर इसको कोई फाड़ भी दे या आपकी गुम हो जाए तो आप इसको दोबारा निकलवा सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होता। और आप इसको मोबाइल में भी दे सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। जो अपना कोड वाला प्रोटेक्शन का फाइल होती है वो ऑनलाइन चलती है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो इसमें ये फायदा है अपने को। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मेरे से आपको मिलना हो तो मेरा एड्रेस है सिरसा हरियाणा। इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मेरी लोकेशन को देख सकते हो। अगर आपको मेरे से संपर्क करना हो तो मेरे दिए नंबरों पर फोन कर बात कर सकते हो, जिसमें आपकी पूरी मदद की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, या आप उसको एक चेतावनी समझ लो, अगर आप दोनों की उम्र 18 से कम है तो इस तरह का या शादी का स्टेप कभी ना उठाए। खास तौर से अगर लड़की की उम्र 18 से चाहे एक दिन कम हो, फिर भी आप उसको घर से लेकर कभी ना भागे, नहीं तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जेल तक हो सकती है। अगर कोई वकील करवाता भी है तो भी उसके चक्कर में आकर घर से कभी ना भागे, क्योंकि जो लीगल एज है वो 18 साल प्लस है। 18 से कम चाहे एक दिन भी हुआ तो आपको जेल पक्का है, क्योंकि जो बयान होते हैं वो लड़की के कभी नहीं माने जाते, उसकी फैमिली के माने जाते हैं। काफी कपल मेरे से फोन कर बोलते रहते हैं कि लड़की खुद आ रही है या हमारे घर पे आ गई है। तो इस चीज से जितना हो सके बच के रहो, क्योंकि इसमें अपने को ही दिक्कत है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।